जय हिंद। आज एडवर्ब का दूसरा क्लास है। इससे पहले वाला क्लास हो गया है जिसमें हम लोग एडवर्ब क्या है, उसका एग्जाम्पल, उसको खोजने का तरीका, कोई भी सेंटेंस में से वो सब पढ़ चुके हैं। और एडवर्ब 10 तरह का होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से जो पहला टाइप है, जो 10 में पहला टाइप है, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, जिस शब्द से, जो वर्ड से क्रिया यानी वर्ब कहिए या क्रिया कहिए, क्रिया को ही काम कहा जाता है। तो कह जिस शब्द से, जिस वर्ड से वर्ब के समय का बोध हो, मतलब काम के समय का बोध हो, समय का पता चले, उसी को कहेंगे हम लोग क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। नहीं समझे? मतलब जिस शब्द से काम के समय का पता चले, समय का बोध हो, उसी को कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। अब उनमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे नाउ मतलब अब, मतलब इससे पता चल रहा है कि काम अभी होगा। उसके बाद यस्टरडे बीता हुआ कल, समय का पता चल रहा है। टुमारो मतलब आने वाला कल, यहाँ भी समय का पता चल रहा है। सून जल्द, इससे भी समय का पता चल रहा है। लेटर बाद में, इससे भी टाइम का ही पता चल रहा है कि बाद में कोई काम होगा। तो एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। पहला है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो समय का पता चल रहा है, अभी आ रहा है ये। तो समय का जैसे पता चलेगा उसको हम लोग कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, आई एम कमिंग नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ नाउ। यहाँ पे नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्यों कहा है कि समय के बारे में बता दिया हमको, इसी से समय का पता चल रहा है कि वो जो आदमी है वो अभी आ रहा है। हिंदी में अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर दूसरा है मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ, नहीं रहना हमको, अभी जा रहे हैं हम। तो आई एम गोइंग नाउ, अभी जा रहे हैं अभी, तो नाउ हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह इसमें अभी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद मैं कल पटना गया था, मैं कल पटना गया था। तो इसमें है आई वेंट टू पटना यस्टरडे, मैं पटना गया था, कल गया था। तो समय का पता चल रहा है, कल गया था, समय का चल रहा है। तो यस्टरडे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह यहाँ पे कल एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, एकदम जावे करूंगा। तो यहाँ पे टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो, यहाँ पे टुमारो जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और हिंदी में देखिएगा तो मैं यहाँ पे कल, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कुछ कुछ सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम होता ही नहीं है, जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, यहाँ पे समय का कोई पता नहीं है, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। फिर मेरा भाई जल्द आ रहा है, माई ब्रदर कमिंग सून, मेरा भाई जल्दी आ रहा है, एकदम जल्द, समय का पता चल रहा है कि जल्द आ रहा है। तो यहाँ पे सून क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, यहाँ पे जल्द हो जाएगा। अब वहीं पे रहता मेरा भाई आ रहा है, आ रहा है मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि जल्द आ रहा है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह है बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, तो बाद में मिलते हैं। लेटर, तो यहाँ पे लेटर जो है, सी यू लेटर, ये जो है बाद, ये क्या है लेटर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि ये समय के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया आपका बाद में यहाँ पे। उसी तरह मुझसे बाद में मिलो, मुझसे बाद में मिलो, मीट मी लेटर, मुझसे बाद में मिलो। मिलो तो मिलो, ठीक है मिलो, लेकिन अभी नहीं मिलो, बाद में मिलो, समय के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पे लेटर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। हिंदी में बाद में मिलते हैं, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह मैं बाद में दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो दिल्ली लेटर, मैं बाद में दिल्ली जाऊँगा, अभी समय नहीं है, बाद में दिल्ली जाएंगे, तो बाद में जाएंगे, समय का पता चल रहा है किससे, लेटर के जरिए, इस शब्द के जरिए। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह बहुत सा सेंटेंस रहेगा, उसमें जो है एडवर्ब ऑफ टाइम अलग अलग रहेगा, उसको खोज खोज के निकालना होता है। इसको आप समझ गए होंगे। तो इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है, उसको समझते हैं। अगला टाइप ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको समझते हैं। इसका परिभाषा है, जिस शब्द से यह बोध हो कि क्रिया कितनी बार हुआ है, क्रिया मतलब काम, जो शब्द से यह पता चले कि काम कितना बार हुआ है, उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, यहाँ इससे पता चल रहा है कि काम जो है ना हमेशा हो रहा है, ऑलवेज। उसके बाद है समटाइम्स, कभी कभी, पता चल रहा है काम जो है ना कभी कभी हो रहा है, यही ना कितनी बार हुआ है, तो पता चल रहा है कभी कभी हुआ है, पता चल रहा है हमेशा हो रहा है। इसका मतलब ये है नेवर, कभी नहीं, मतलब काम कभी हुआ ही नहीं है, तो नेवर, ऑफ्टेन अक्सर, और भी ऐसा बहुत सा एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। तो अब सेंटेंस में समझते हैं। कह रहा मैं हमेशा सच बोलता हूँ,
हमेशा सच्चे बोलता हूँ। तो आई स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। ऑलवेज, हमेशा जो है सच ही बोलते हैं। तो इसमें बोलिए यहाँ काम जो है कब हो रहा है, काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है। तो हमेशा हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ऑलवेज ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर है मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलता हूँ, नहीं तो सच्चे बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलता हूँ। तो इसमें नहीं समझे क्या, हमेशा सच बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, वो अलग वाली बात है। मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, आई लाई समटाइम्स, मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ। तो पता चल रहा है समय का कि कभी कभी झूठ बोलता है, सॉरी कितनी बार झूठ बोलता है, कभी कभी बोलता है, हमेशा नहीं, कभी कभी बोलता है। तो यहाँ पर समटाइम्स ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे कभी कभी ले लीजिए। फिर अब मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूँ, तुरंत बदल गया, मैं कभी बोलबे नहीं करता हूँ झूठ। तो कितनी बार झूठ बोलता है, कभी नहीं, इस सेंटेंस में कभी बोलबे नहीं करता है। तो आई नेवर टेल अ लाई, नेवर कभी जो है झूठ बोलता ही नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कितना बार कम हुआ है, कभी नहीं, कभी बोलता ही नहीं है, झूठ है। फिर अगला है मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर ऑफ्टन, मैं अक्सर वहाँ जाते रहता हूँ। तो बोले कितनी बार वो जाते रहता है, तो अक्सर जाते रहता है, अक्सर ऑफेन, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर अगला है तुम कभी कभी स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल समटाइम्स। बोले काम कितने बार हो रहा है, यहाँ पे कभी कभी हो रहा है, कभी कभी स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया आपका समटाइम्स, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हो गया कभी कभी। उसके बाद फिर है तुम तो अक्सर पटना जाते हो, तुम तो अक्सर पटना जाते ही रहते हो। तो यू गो टू पटना ऑफेन, तुम अक्सर पटना जाते रहते हो, OFTEN, टी साइलेंट है, ऑफेन है, तुम अक्सर पटना जाते रहते हो। कब कितनी बार पटना जाता है, वो अक्सर जाते रहता है। तो अक्सर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, यहाँ पे ऑफेन जो हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। उसी तरह लास्ट वाला एग्जांपल है मैं कभी नहीं वहाँ जाऊँगा, एकदम जबे नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हो गया आई नेवर गो देयर, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। बोलिए कितनी बार हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो गया नेवर, ये क्या हो गया, नेवर कभी नहीं, ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह बहुत सा एग्जांपल है जिस पे आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी खोजना है, समझना है। मेन तो समझना है, समझ के बहुत है। एडवर्ब का तीसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, तो इसका परिभाषा है जिस शब्द से यह बोध होता है कि क्रिया मतलब काम किस ढंग से, किस तरीके से या कैसे हो रहा है, उस शब्द को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए फास्टली मतलब तेज़ी से, तो यहाँ ढंग का पता चल रहा है कि काम जो है ना तेज़ी से हो रहा है। स्लोली मतलब इससे भी पता चल रहा है काम धीरे धीरे हो रहा है। फिर है बैडली, बुरी तरीके से हो रहा है काम। फिर है वेल, अच्छे से हो रहा है काम। फिर लाउडली मतलब जोर से, चिल्ला चिल्ला के काम हो रहा है। उसके बाद पेनफुल्ली मतलब दर्दनाक तरीके से काम हो रहा है। तो ये सब एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ मैनर के। और कुछ सेंटेंस में भी देखते हैं, वह तेज़ी से दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, काम तो हो रहा है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, एकदम तेज़ी से दौड़ रहा है, काम कर रहा है, तेज़ी से कर रहा है। तो यहाँ का फास्टली ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसी तरह है सीता धीरे से लिखती है, आराम आराम से लिखती है सीता, राइटिंग बना रही है सीता। तो उसमें सीता राइट्स, सीता लिखती तो है, काम तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली हो रहा है। तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पे धीरे से। उसके बाद है वह अच्छे से नाचती है, देखिए कितना अच्छा से नाच रही है। इसके लिए इसको कितना मिलना चाहिए, 150 रुपया देगा। हाँ ठीक है, 150 ठीक है। तो वो अच्छे से नाचती है, तो सी डांसेस वेल, अच्छे से नाच रही है, काम हो रहा है, अच्छा से हो रहा है, वेल यहाँ पे अच्छे से हो गया। फिर है वह जोर से गाती है, देखिए कैसे गा रही है, ला 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 ला, once more, ला 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 ला। काम हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, जोर से हो रहा है, लाउडली हो रहा है। तो यहाँ पे सी सिंग्स लाउडली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे हो गया जोर से, ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर राजू बाबूराव को दर्दनाक तरीके से मारा, राजू हिट बाबूराव पेनफुल्ली, मारा तो है लेकिन कैसे मारा, दर्दनाक तरीके से बेचारा को मार दिया, कपारे फोड़ दिया पेनफुल्ली। तो यहाँ पे ये क्या है, दर्दनाक तरीके से, ये है
एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर है वह जोर से हंसता है। देखिए कैसे हंस रहा है। सी लाफ्स लाउडली, वो हंस तो रहा है लेकिन जोर जोर तरीके से हंस रहा है, खूब हंस रहा है। तो इस तो यहाँ पे जो हंस रहा है ये क्या हो गया आपका जोर से हंसना, ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे लाउडली ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। ये सब इसका एग्जाम्पल था। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं। नहीं छोटी बच्ची हो क्या? हाँ ये ठीक बोला। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।